नमो नमः। अभी महाभाष्य में अपने लोग द्वितीय आहनिक का अध्ययन करेंगे। द्वितीय आहनिक में अयुन सूत्रस्थ आकार को लेकर के जो चर्चा की जा रही है कि यह आकार उपदिश्यमान विवृत है, इस विवृत आकार को संवृत रूप में समझे या उपदिश्यमान आकार यह संवृत है, इसको आप विवृत रूप में समझे। अर्थात उपदिश्यमान आकार विवृत रूप में स्वीकारेंगे, इसको संवृत में विधान करेंगे, या संवृत रूप में ही यह उपदिष्ट है, इसको विवृत रूप में आप ग्रहण करेंगे, विवृत रूप में इसका विधान करेंगे। तो इस विषय में भाष्यकार पहले ही कह दिए हैं, जो यह जो आकार है या विवृतोपदिश्यमान है, इसको आप संवृत रूप में समझिए। संवृत रूप में इसका विधान किया गया है। कई कारण यहाँ पर दर्शाए हैं, जिस कारण को आप लोगों को बता दिया गया। इससे पहले मुख्य इसमें एक कारण दिखा रहे हैं, जो पूर्वत्र सिद्धम सूत्र में जो नियम बताया गया है, पूर्वत्र सिद्धम सूत्र के द्वारा जिस नियम को अपने लोग समझ रहे हैं, उस नियमानुसार सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र के प्रति त्रिपादी जो शास्त्र है वो असिद्ध माने जाते हैं, और त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति जो पर शास्त्र होते हैं वह शास्त्र असिद्ध होता है। इस नियमानुसार यहाँ पर ये अ जो अष्टाध्यायी के सबसे अंतिम सूत्र है, या अंतिम सूत्र सभी सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध है। तो यहाँ पर इसको जिससे असिद्ध न हो, इसीलिए यहाँ पर उस सूत्र की वृत्ति में बताया गया है, जो विवृतम अनुद्य समृतवनेन विधीयते। अर्थात यह जो आकार है, यह आकार उपदेश रूप में उपदिश्यमान विवृत है। इस विवृतोपदिश्यमान आकार को संवृत रूप में विधान किया जा रहा है। तो यही मुख्य सूत्रार्थ है। तो इसका भी एक मुख्य बहुत ज़्यादा उद्देश्य, बहुत ज़्यादा कारण है, क्योंकि उपदिश्यमान जो आकार है वो हमेशा विवृत ही होगा, और उसको आप संवृत रूप में उसका आप विधान करेंगे। तो इसी क्रम में वार्तिक, जहाँ से अभी अपने लोग अध्ययन करेंगे, वार्तिक पढ़ा जा रहा है। तो तस्य विवृतोपदेशात् अन्यत्रापि विवृतोपदेशः सवर्णग्रहणार्थः। अर्थात तस्य अर्थात अकारस्य, वह जो आकार है, विवृतोपदेशात् विवृतोपदेश से अन्यत्र भी विवृतोपदेशः सवर्ण, अर्थात वह आकार जो है विवृतोपदेश है, उससे विवृतोपदेश से अन्यत्र भी जो आकार आप देखते हैं उसको भी विवृतोपदेश ही आप समझेंगे, जिससे कि विवृतोपदेश सवर्णग्राही सवर्ण को ग्रहण कर लेगा। तो इसी के अर्थ को व्यक्त करते हुए, वार्तिक को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं, तस्य अर्थात एतस्य अक्षर सामान्यिकस्य विवृतोपदेशात् अन्यत्र अपि विवृतोपदेशः कर्तव्यः। अर्थात तस्य मतलब उस अक्षर सामान्यिक विवृतोपदेश जो आकार है, उससे अन्यत्र भी जो आकार आप देखेंगे, जहाँ जहाँ वह आकार आपको आ रहा है, उसको भी आप विवृतोपदेश के रूप में ही जिससे आप ग्रहण कर लेंगे, ग्रहण कर लेना चाहिए। वहाँ यात्रा कहाँ कहाँ ये जो आकार है, यह आकार कहाँ कहाँ आप उपदेश रूप में उपदेश परक आप देखेंगे। तो बोल रहे हैं धातु में जो आकार है वो भी विवृतोपदेश है,
प्रातिपदिकों में जो आकार है उसको भी आप विपरीतोपदेश मानेंगे, प्रत्ययों में जो आकार है वो भी विपरीतोपदेश मानेंगे, और निपातस्थस्य निपात में जो स्थित आकार है वो भी विपरीतोपदेश ही उसको आप मानेंगे। किम प्रयोजनम, इसका प्रयोजन क्या है? तो बोलते हैं सवर्ण ग्रहणार्थ, क्योंकि जब ही विपरीतोपदिश्यमान आकार है और अन्यत्र जो धातु प्रातिपदिक निपात इत्यादि में जो उपदिश्यमान आकार जो दिखाई दे रहा है वो भी विपरीतोपदेश होगा, तो विपरीतोपदेश सवर्ण ग्राहक होगा, सवर्ण को समझा, सवर्ण को ग्रहण कर लेगा। अक्षर सामाम्नायिकेन अस्य ग्रहणम यथा स्यात्, अर्थात अक्षर सामाम्नायिक जो है आकार, उस आकार से आकार का जिससे ग्रहण हो जाए, इसीलिए विपरीतोपदेश में ही इसको स्वीकार करना चाहिए। किंच कारणम न स्यात्, क्या कारण है जो विपरीतोपदेश में ही आप इसका ग्रहण कर रहे हैं, समृतोपदेश में किस कारण से इसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं? तो उसका कारण पहले भी बताए थे, विवाद भेदात। तो वहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं विवाद भेदात भी, काल भेदात भी, विवाद भेद बताएंगे या काल भेद भी आप कहेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं विवाद भेदात, अर्थात विवाद मतलब जो आकार का उच्चारण करने में जो समय लगता है वही दूसरा आकार का भी उच्चारण करने में समय लगेगा, इसीलिए यहाँ पर विवाद भेद के माध्यम से आपको समझना चाहिए। आचार्य प्रवृत्तिर ज्ञापयति भवति अक्षर सामाम्नायिकेन धात्वादिस्तस्य ग्रहणम, और आचार्य हमारे जो आचार्य हैं सूत्रकार महर्षि पाणिनि, उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, बताए गए हैं, उस नियमानुसार हम यही समझ रहे हैं जो अब अक्षर सामाम्नायिक जो वर्ण है उसी वर्णों का ही ग्रहण होता है, जो कि जो वर्ण धात्वादियों में भी स्थित है। अर्थात जिसको हम अक्षर सामाम्ना में देखते हैं वही अक्षर सामाम्नायिकस्थ वर्ण धात्वादियों में भी उपलब्ध होते हैं। तो आत्वादिस्तस्य ग्रहणमिति जदयम, क्योंकि जैसे कि अकस सवर्ण दीर्घा, यहाँ पर एक उदाहरण दिए हैं, एक ही उदाहरण के माध्यम से मैं बहुतों उदाहरण को, बहुतों स्थलों को मैं समझ सकता हूँ, इसलिए एक उदाहरण ही यहाँ पर बहुत मतलब है, एक ही उदाहरण को आप जो है सो एक ही उदाहरण आपके लिए बहुत ही बड़ा हो रहा है। हर एक उदाहरणों को, हर एक सूत्रों को लेकर के हर उदाहरण प्रस्तुत करना जो कि उपयुक्त नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं अगर सवर्ण दीर्घा सूत्र में जो अक का ग्रहण किए हैं, अक मतलब अ ई उ री री, तो ये इसी को आप ज्ञापन मान सकते हैं, क्योंकि एक और बराबर आ होता है, तो यहाँ पर ओ और ओ ये दोनों जो है दोनों आपका विवाद रूप में है। कथम कृत्वा, इसी के विषय में बोल रहे, कथम कृत्वा ज्ञापकम, इसको ज्ञापक कैसे मानेंगे? नहीं वयो अक्षर सामाम्नायिकयो जुगपत् समावस्थानम अस्ति, क्योंकि यदि आकार जो है यदि विवृत भी हो और समृत भी हो तो दोनों को एक अ के द्वारा आप बोध नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आप एक विवृत में ही उसको लीजिए या समृत में ही लीजिए। भाष्यकार कह रहे नहीं वो विवृत है, सूत्रकार भी कह रहे हैं नहीं वो विवृत ही है, तो विवृत ही है। यदि विवृत और समृत दोनों लेंगे तो अक कहने से अ मतलब क्या, ई मतलब ई के विषय में तो कोई खास कोई चर्चा नहीं है, किंतु अ के स्थान में जो असुविधा आ रही है, जो शंका है यहाँ पर उपस्थित हो रही है, उस शंकाओं के लिए बोल रहे हैं द्वयो अक्षर सामाम्नायिकयो जुगपत् समावस्थानम अस्ति, अर्थात दोनों अक्षरों के लिए एक साथ में उच्चारण करना संभव नहीं हो सकता है। उसके बाद बोल रहे हैं जो यहाँ पर विवृतत्व प्रतिज्ञा साधक भाष्य में कहा जा रहा है न एतत् अस्ति ज्ञापकम, जो अभी जो मैं आपको ज्ञापक के रूप में बताया हूँ इसको आप ज्ञापक नहीं मान सकते हैं। अस्ति ही अन्यत एतस्य वचने प्रयोजनम, ये जो वचन अक में जो आकार है, ये आकार जो है धात्वादियों में भी है, और अक मतलब और एक ही, दो नहीं, अर्थात विवृत समृद्ध रूप में नहीं। ये जो मैं इसको ज्ञापक रूप में आपको बता रहा हूँ इसको मैं ज्ञापक नहीं मान रहा हूँ, ये जो आकार है इसका अन्य ही कुछ प्रयोजन है।
क्या प्रयोजन है? किम तो यस्य अक्षर सामाम्नायिकेन ग्रहणम अस्ति तदर्थम एतत् स्यात्, अर्थात जिसका अक्षर सामाम्नायिक के द्वारा ग्रहण होता है उसके लिए ये अक जो है विधान किया गया है। जैसे कि खटवा आडकम, खटवा आडकम, यहाँ पर दोनों जो है आ, तो यहाँ भी जिससे सवर्ण हो जाए माला आडकम इति, ये यहाँ पर मतलब प्रतिज्ञा साधक वाक्य के द्वारा किया जा रहा है। सति प्रयोजन न ज्ञापकम भवति, यदि प्रयोजन हो, यदि प्रयोजन ध्यान में रख करके विधान किया गया है तो आप उसको ज्ञापक नहीं मान सकते हैं। इसीलिए इसी आधार पर आप इसको विवृतोपदेश ही कहिए। अर्थात आप चाहे वयो अक्षर सामाम्नायिक युगपत्स्थानम अस्ति इस कारण से मानिए, यदि ज्ञापक यदि नहीं मानते हैं, इसका प्रयोजन ही मानते हैं तो भी प्रयोजन के हिसाब से आप विवृत ही इसको मान लीजिए। तस्मात् विवृतोपदेश कर्तव्य, तो विवृतोपदेश ही यह है। क एष प्रयत्नश्चोद्यते, इस प्रयत्न के द्वारा आप क्या करना चाह रहे हैं? इस प्रयत्न के द्वारा, प्रयत्न मतलब इस यत्न के द्वारा, इस चेष्टा के द्वारा आप क्या करना चाह रहे हैं? विवृतोपदेशो नाम विवृतो वा उपदिश्येत संवृतो वा, विवृतोपदेश नाम रूपी जो यत्न आप कर रहे हैं इसके द्वारा क्या करना चाह रहे हैं? विवृतो वा उपदिश्येत, अर्थात उपदेश जो करेंगे, उपदेश जो किया हुआ स्थल है उसको विवृत रूप में स्वीकारेंगे, या समृद्धो वा समृद्ध भी को कोन्वत्र विशेष है, यहाँ पर क्या विशेष है? बोलते हैं जो स एष सर्व एवं अर्थो यत्न क्रियते यानी एतानि प्रातिपदिकानि अग्रहणानि तेषाम् एतेन अभ्युपायेन उपदेशश्चोद्यते तद्गुरु भवति, तस्माद् वक्तव्यं धात्वादिश्च विवृत इति। स एष सर्व एवं अर्थो यत्न क्रियते, सभी जगह में इसी तरह का अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए, यत्न किया जा रहा है, यत्न किया गया है। जो भी जानीयतानि प्रातिपदिकानि, जो भी प्रातिपदिक है, अग्रहणानि जिसको नहीं भी आप यहाँ पर ग्रहण किया गया है, तेषाम एतेन अभ्युपायेन, उन सभी जगहों में चाहे वो अगृहीत हो चाहे वो ग्रहित हो, वहाँ पर इसी नियमानुसार जो है आप वहाँ पर यत्न करिए, उस स्थल का समाधान करिए। तद्गुरु भवति न, तस्माद् वक्तव्यम, इसीलिए यदि आप सभी के लिए यह भी विवृतोपदेश है, यह भी विवृतोपदेश है, यह भी विवृतोपदेश है, यदि सबको आप विवृतोपदेश यदि आप इस तरह का यदि समाधान करते हैं तो वो गुरु होगा। इसीलिए तस्माद् वक्तव्यम, इसीलिए इस तरह का बोलना चाहिए जो धात्वादिस्थश्च विवृते, अर्थात धात्वादियों में जो भी आप आकार देख रहे हैं तो विवृतोपदिश्यमान है, अर्थात सभी के लिए आप विवृत के रूप में आप जो विधान करेंगे वो गुरु है। इसीलिए एक नियम के तहत यदि आप विवृत मान लेते हैं तो उसमें लाघव होता है, और उस विवृत को यदि आप समृद्ध रूप में यदि विधान करते हैं तो भी वो लाघव है। ये हो गया। उसके बाद प्रयोजनांतर वार्तिक में कह रहे हैं दीर्घ प्लुत वचने का समृत निवृत्त्यर्थ, अर्थात दीर्घ प्लुत वचन में समृत निवृत्त्यर्थ, दीर्घ प्लुत वचने च समृत निवृत्त्यर्थो विवृतोपदेश कर्तव्य दीर्घ प्लुतो समृतो मा भूताम, अर्थात और भी जैसे कि मान लीजिए अ का ही अवान्तर अ ह्रस्व अ दीर्घ अ प्लुत, तो यहाँ पर आप ह्रस्व आकार के विषय में कहा गया है जो यह विवृतोपदेश्यमान है, इसको समृद्ध रूप में विधान किया जाएगा या विधान किया गया है। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये समृद्ध रूप में भी यह आकार आपको दिखाए, समृद्ध रूप में आप इसको ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो दीर्घ और जो प्लुत है उस दीर्घ और प्लुत के स्थल में जिससे समृद्ध न हो, इसके लिए आपको
यत्न करना चाहिए दीर्घ प्लुत वचने च समृत निवृत्त्यर्थ। और दीर्घ मतलब इसका मतलब ये हुआ दीर्घ एवं प्लुत रूपी जहाँ पर वचन है वहाँ पर समृत की निवृत्ति होती है। दीर्घ प्लुत वचने च समृत निवृत्त्यर्थो विवृतोपदेशा कर्तव्या दीर्घ प्लुतो समृतो महाभूता। अर्थात दीर्घ प्लुत वचन में समृद्धि निवृत्ति अर्थ समृद्धि के निवृत्ति के लिए विवृतोपदेश करना चाहिए। दीर्घ प्लुत इसलिए दीर्घ और प्लुत जो है समृद्ध कभी नहीं हो सकता है, जैसे कि वृक्षाभ्याम देवदत्ता इति यह सब कभी समृद्ध नहीं होगा। नैव लोके न च वेदे दीर्घ प्लुतो समृद्धोस्ता, क्योंकि न तो वेद में न ही लोक में दीर्घ और प्लुत जो है कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता है। कौतरी तो क्या है, विवृतौ वो हमेशा दीर्घ और प्लुत जो है विवृत ही है। जो स्तौ स्तौ भविष्यता जो है वही होगा। स्थानिक प्रकल्प एतौ अनुस्वारो यथा जनम समृत स्थाने समृतो दीर्घ प्लुतो प्रकल्पयेत। स्थानिक प्रकल्पयेत एतौ अनुस्वारो यथा जनम, अनुस्वारो यथा जनम अर्थात जैसे अनुस्वार संजनता जो होता है सम है और जनता है, स्थानीय के हिसाब से आप क्या करते हैं वहाँ पर परसवन कर लेते हैं, तो वहाँ पर अनुस्वार को जन रूप में आप परिवर्तित कर देते हैं। तो समृता स्थान ही समृद्ध, इसी तरह समृद्ध के स्थान में क्योंकि ये यन इसलिए आप करते हैं जो ये य जो य व ल ये आपके सानुनासिक भी है और निरनुनासिक भी है, तो इसीलिए यहाँ पर आप उसको सानुनासिक में ले लेते हैं, क्योंकि मो जो है अनुनासिक है तो मो के स्थान में जो आप स्थानीय के स्थान में आदेश करते हैं उसको भी आप स्थानीय धर्म से अन्वित करते हैं इसी नियमानुसार। इसीलिए समृत स्थानीय समृद्धो, समृद्ध के स्थान में हमेशा समृद्ध होगा। दीर्घ प्लुतो प्रकल्पयेत, समृद्धो दीर्घ प्लुतो प्रकल्पयेत। दीर्घ प्लुत के स्थान में भी आप दीर्घ प्लुत तो हमें कभी समृद्ध होगा नहीं, तो दीर्घ प्लुत के स्थान में आप समृद्ध को आप प्रकल्पना नहीं कर सकते हैं। विषमा उपन्यास युक्तम यत् सतः तत्र प्रकृतिर्भवति संति ही जना सानुनासिका निरनुनासिका, जो बात अभी बताया गया, जो ये विषम उपन्यास है, किस तरह का उपन्यास है? विषम। युक्तम जत सतः तत्र प्रक्लिप्तिर्भवति, युक्त जो उपन्यास है, युक्त संगत जो उदाहरण है, युक्त संगल जो स्थान है, वहाँ पर वहाँ की पुष्टि के लिए जो आप उदाहरण बताएंगे, जो कारण आप बताएंगे वो तो सही है, किंतु क्योंकि जैसे कि संति ही जना सानुनासिका निरनुनासिका, जन जो है सानुनासिका भी है निरनुनासिक भी है। दीर्घ प्लुतो पुनर्नैव लोके नैव च वेदे समृद्धोस्ता, और दीर्घ और प्लुत जो है वेद में और लोक में समृद्ध तो होता ही नहीं है। कोतरी क्या है? विवृत है, जो उसका तो भविष्यता जो है वही होगा। तो बोल रहे हैं एवं अभी कुतयता तुल्य स्थानो प्रयत्न बिंदु भविष्यता, ये भी आप कहाँ का नियम है? जो तुल्य स्थान हो और प्रयत्न भिन्न हो तो भी हो जाए। न पुनः तुल्य प्रयत्नो स्थान भिन्न स्याताम इकार उकारो वाइति, तो तब तो पुनः तुल्य प्रयत्न हो, तुल्य है प्रयत्न और स्थान भिन्न है, तो वहाँ पर इकार के स्थान में उकार हो जाना ये भी तो नहीं, क्योंकि इकार और उकार का प्रयत्न तुल्य है और स्थान भिन्न है, तो नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं बक्ष्यति। ये बात जो आप अभी जो प्रश्न कर रहे हैं, इस बात को मैं समाधान करूंगा कहाँ पर? स्थानांतरतमा इत्यत्र स्थान इति अनुवर्तमाने पुनः स्थाने ग्रहणस्य प्रयोजनम, अर्थात स्थानांतरतमा सस्य स्थाने योगा सूत्र में स्थान का तो उल्लेख कर ही दिया गया है। जब स्थान का उल्लेख कर दिया गया है तो फिर स्थानांतरतमा सूत्र में स्थान ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? स्थान ग्रहण करना कोई युक्त संगत नहीं है, वहीं से हम अनुवर्तन कर लेते तो मेरा काम हो जाता, स्थान ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो बोल रहे हैं स्थान ग्रहण करना अनिवार्यता है, स्थान ग्रहण करना आवश्यक है।
तो स्थान को अनुवर्तन करने पर भी काम चल सकता था, फिर भी मैं इसको जानते हुए भी स्थान ग्रहण कर रहा हूँ, उसमें उसका कुछ ना कुछ कारण है। तो उसी कारण में मैं इसको बताऊंगा। तो जत्रा अनेक विद्यमान तर्जम तत्र स्थान तांतर्ज बलिया, अर्थात ये जो है स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत, इस तरह के जो है 4 प्रकार के स्थान बताए गए हैं। स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। वहाँ पर स्थान तांतर्जबलिया अर्थात स्थान आंतर्जबलिया अर्थात प्रमाण के अपेक्षा गुण की अपेक्षा अर्थ की अपेक्षा स्थान जो है बलवान माना जाएगा। यही। इसके बाद में पूर्व पक्ष आक्षेप वार्तिकम, यहाँ पर पूर्व पक्षी आक्षेप वार्तिक के द्वारा यहाँ पर पुनः शंका कर रहे हैं। तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्ण अग्रहणम अनंतवात्, तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्ण अग्रहणम अनंतवात्। आपने जो अभी बताया, जो अनुवर्तन कर लेते, तो अनुवृत्ति निर्देशे सवर्ण अग्रहणम, सवर्ण का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि अनंतवाद वो अन्न से रहित है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखते हैं वृत्ति में कैसे होता है। तो तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्णानाम ग्रहणम न प्राप्नोति, क्योंकि वहाँ पर अनुवृत्ति निर्देश यदि मान लेते हैं तो सवर्णों का ग्रहण नहीं हो पाएगा, सवर्णों का ग्रहण जो है प्राप्त ही नहीं होगा। अस्यच वो यस्यत जो उदाहरण है, स्वी प्रत्यय पर में रहने आकार के स्थान में इकार होना, यस्यति च तद्धित, या भसंज्ञक प्रत्यय पर में रहे तो आकार इकार का लोप होना। किन कारणम? अनंतपात, अन्न नहीं है। नहीं एते अनः जे अनुवृत्तौ, ये अन्न जो है, ये अन्न को आप अनुवर्तन भी नहीं कर रहे। के तरी ये अक्षर समाम्नाये तो उपदिश्यन्ते। यहाँ पर आकार के स्थान में इकार आप कर रहे हैं, तो आकार के स्थान में इकार कर रहे हैं, अनंतपात है। तो यहाँ पर सवर्ण अग्रहित है। ये एक कारण यहाँ पर ग्रहण करके बता रहे हैं, जो अनंतपात नहीं एते अनः जे अनुवृत्त हो, ये जो अन्न का अनुवर्तन कर रहे हैं, वो अन्न भी ये तो नहीं है, वो अन्न यही है जो जिसको अक्षर समाम्नाय में आप उपदेश किया गया है। तो इसी का बोल रहे हैं एकत्वात् अकार से सिद्धम, अर्थात ये जो आप अ में जो भिन्नता की बातें आप कह रहे हैं, ये अन्न जो है उपदिश्यमान है, ये अन्न जो है यहाँ पर जो है ये अन्न जो है उपदिश्यमान है, और ये अन्न जो है विधान किया गया है। तो इन दोनों में भिन्नता है, दोनों जो है असवर्ण का बोधक है। इस तरह की जो शंका आप व्यक्त कर रहे हैं, ये बात नहीं है, क्योंकि एकत्वात् अकार से सिद्धम, एकत्वात् वो जो आप जिस आकार के विषय में चर्चा आप कर रहे हैं जी, वह आकार ये आकार दोनों अनन्य है, अर्थात अन्न में नहीं आए, या अन्न का है या अन्न से रहित है, इस तरह की बात नहीं है। एकत्वात् एक ही है आकार से सिद्धम। तो इस नियम से वो आकार जो है एक ही है, इस नियमानुसार वो आप जहाँ आप अन्न बोलिए या अन्न नहीं बोलिए, वो उसी से सिद्ध है। एका अयम अकारो यस्य अक्षर समाम्नाये यस्य अनुवृत्तो जस्य धात्वादेशता, वो जो एक आकार है जिसको अक्षर समाम्नाय में आप ग्रहण करते हैं, जिसका आप अनुवर्तन करते हैं, धात्वादि में जो कहा गया है, वो वस्तुतः एक ही है, दो नहीं है। उसके बाद बोल रहे हैं जो ठीक है यदि एक ही है तो अनुबंध संकरस्तु, अनुबंध संकरस्तु प्राप्त, अनुबंध का जो नियम है, इत संज्ञा लोप, इत को आप अनुबंध बताते हैं, अनुबंध कहते हैं। तो अनुबंध में शंकर वैविध्यता आएगी, तो बोलते हैं अनुबंध संकरस्तु प्राप्त होती, अनुबंध में संकरता जो है स्पष्ट रूप से भाषित होगा। कर्मण्यान आतो अनुपसर्गे का इति केपि ऋणित कृतम प्राप्त होती,
क्योंकि कर्मण्यन में अण कहा गया है, ये अण में ऋणित आकार ही है, किंतु वो आकार नित गुण से अन्वित है। और आतो अनुपसर्गे का में आकार ही अवशिष्ट रहेगा, किंतु यह आकार जो है कित धर्म से अन्वित है। तो ये दोनों जब आकार यदि एक ही है, दोनों आकार यदि एक ही है, एकत्वात आकार से सिद्धम यदि इस नियम को मानते हैं तो ये नितकरण या कितकरण व्यर्थ हो जाएगा। यदि के भी नितकृतम प्राप्त होती तो नितकरण का जो फल है वो तो नितकरण का फल जो है व्यर्थ होगा, कितकरण का जो फल है वह व्यर्थ हो जाएगा। तो बोल रहे हैं एकाच अनेकाच ग्रहण सोचो अनुपत्ति, ये एक हुआ, ये एक एकत्वात आकार से सिद्धम में पहला आक्षेप दिखाए। दूसरा आक्षेप दिखा रहे हैं एकाच अनेकाच ग्रहण सोचो अनुपत्ति, एकाच और अनेकाच ग्रहण किया गया है, वहाँ भी अनुपत्ति होगी। जैसे कि एकाच अनेकाच ग्रहण सोचो अनुपत्ति भवति तत्र को दोष, वहाँ पर क्या दोष होगा? तो कीरिना गिरिना इत्यत्र एकाच लक्षण मंतोदात तत्व प्राप्त होती, क्योंकि कीरिना में की अरी दो ई दिखाई दे रहा है, की में ई, री में ई रहना, यहाँ भी की और ई दोनों तो एकत्वात एक ही है, तो एकाच हो गया। गिरी भी एकाच हो गया, कीरी भी एकाच हो गया, तो एकाच लक्षण मंतोदात तत्व प्राप्त होती, तब तो अंतोदात प्राप्त होगा। यह च घटे न तरती घटिका द्वज लक्षण ठन्न प्राप्त होती, यहाँ पर घटे न तरती तेन तरती इस सूत्र के द्वारा जो द्वज लक्षण जो ठन प्रत्यय विधान किया गया है वह भी नहीं होगा, क्योंकि घट में घ में अ ट में अ दोनों एकत्वात आकार से सिद्धम नियमानुसार एक ही है, द्विअच तो हुआ नहीं, तो तब तो यहाँ पर ठन प्रत्यय नहीं हो पाएगा। ठन प्रत्यय नहीं होने से घटिक शब्द नहीं निष्पन्न हो पाएगा। तो बोले अच्छा तीसरा आक्षेप दिखा रहे, तीसरा आक्षेप दे रहे हैं द्रव्यवत उपचारा भवंती, द्रव्यवत उपचारा भवंती, द्रव्यवत उपचार देखा जाता है। जैसे कि द्रव्यवत उपचारा तज्जता द्रव्येषु नेकेन घटेन अनेको जुगपत् कार्यम करोति। जैसे मान लीजिए एक द्रव्य के द्वारा, एक घट के द्वारा एक साथ में बहुतों काम नहीं किया जा सकता है, तो एवं आकार न अनेको जुगपद उच्चारित, इसी तरह से इस एक आकार को आप एक साथ में बहुत बार उच्चारण कर भी नहीं सकते हैं। तो ये द्रव्यवत उपचारा, ये तीसरा जो है आक्षेप दिखा रहे हैं। तो तीन तरह का आक्षेप यहाँ पर दर्शाए। तो इसमें प्रथम जो आक्षेप है अनुबंध संकरस्तु, इसका समाधान कर रहे हैं विषयेन तु नानालिंग करणात् सिद्धम, विषयेन तु नानालिंग करणात् सिद्धम, अर्थात यदि हम विषय नानालिंगम अकारम करोति, जो कि तत्त विषय को ध्यान में रख करके लिंग अर्थात चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह करण ऋणित कित इत्यादि का जो है लिंग करते हैं, इंकित करते हैं, तो इसके द्वारा जो आकार का विधान किया गया है इसी के द्वारा वह सिद्ध है। वहाँ पर अनुबंध संकरता जो है नहीं प्रतीत होता है। कर्मण्यन आतो अनुपसर्गे क इति तेन ज्ञायते, क्योंकि यदि एक ही अ को यदि व्यक्त करना होता तो कर्मण्य अ कह देते, आतो अनुपसर्गे अ ही बोलते। तो यहाँ पर अण और क दोनों बात बोल रहे, सूत्रकार तो देख रहे हैं दोनों में अवशिष्ट अ ही आएगा, किंतु वहाँ पर नितकरण यहाँ पर कितकरण कर रहे हैं, इसी के द्वारा इसका समाधान हो जाता है। जो नानालिंगकरण के द्वारा जो है, नानालिंगकरण के द्वारा अनुबंध संकरता रूपी जो दोष आप दिखा रहे हैं वो दोष नहीं आएगा। यदि ही स्यात् नानालिंगकरणम अनर्थकम स्यात्, यदि मान लीजिए यदि दोष आप मान लेते हैं तो नानालिंगकरण ही अनर्थक हो जाएगा। एकमेव अयम सर्वगुणम उच्चारित, एक ही आकार को सर्व गुण संपन्न है उसी का उच्चारण कर लेते, ऐसा तो सूत्रकार ने किया नहीं, तो इसीलिए नाना लिंग करणात् सिद्धम। तो बोल रहे हैं जो ये जो आप उसको ज्ञापक बता रहे हैं इसको मैं ज्ञापक नहीं नहीं मानूंगा, यह ज्ञापक नहीं है। न एतत् अस्ति ज्ञापकम, यह ज्ञापक नहीं हो सकता है। इत संज्ञा प्रक्लिप्त्यर्थम एतत् स्यात्, इत संज्ञा की प्रक्लिप्ति के लिए
इत संज्ञा की प्रकृति के लिए यह है। न ही अयम अनुबंधे संलग्नवत् शक्य उपचेतु, यह अनुबंध के द्वारा संलग्न के जैसा आप जो है समाधान नहीं कर सकते हैं। इत संज्ञायाम ही दोषस्य आयम में ही द्वयो इत संज्ञा कयो आद्यंतयो, इत संज्ञायाम ही दोषस्य अर्थात इत संज्ञा में ही दोष प्राप्त हो जाएगा। आयम में ही द्वयो इत संज्ञा अर्थात दोनों को ही आप इत संज्ञा कर देंगे। कयो आदि में जो है उसका भी और अंत में जो है इसका भी। एवं तभी इस तरह की बात है तो विषयेन तो पुनर्लिंग करणात् सिद्धम, तो विषयेन तो पुनर्लिंग करणात् सिद्धम। इस तरह की यदि शंका आ रही है, इस तरह की यदि शंका होती है तो पुनर्लिंग करणात् सिद्धम, पुनः जो चिन्ह के द्वारा इंगित करके जो विधान किया गया है उसी विधानकरण के द्वारा सिद्ध हो जाएगा। यदयम विषय विषय पुनर्लिंगम अकारम करोति, हर एक विषय में हर एक स्थल में एक चिन्ह से अंकित करके उस आकार का विधान कर रहे हैं, तो उस आकार में जो हर एक आकार में एक चिन्ह से चिन्हित करके विधान कर रहे हैं, उसी चिन्हकरण के द्वारा जो है उसका समाधान हो जाएगा। प्राकृतिक दो वर्ण नृतकरण है, शिवादिव्यो वर्ण नृतकरण है। इति तेन ज्ञायते नानुबंध संकर होस्ति, इसीलिए आप अनुबंध संकर के विषय में जो आपने कहा वो नहीं है, वो नहीं हो सकता। यदि मान लीजिए अनुबंध संकर यदि होता तो पुनर्लिंग करणम अनर्थकम स्यात्, तो ये पुनर्लिंग करण अर्थात बार बार जो ये नित कित नित इत्यादि जो लिंगकरण अर्थात इस चिन्हों के द्वारा इंगित करके जो विधान किया गया है यही अनर्थ हो जाता। अथवा पुनः अस्तु, अथवा पुनः हो क्या हो, विषयेन तु नाना लिंग करणात् सिद्धम, या मैं जो पहला आक्षेप का निराकरण के लिए जो वार्तिक बताया विषयेन तु नाना लिंग करणात् सिद्धम, उसी बात को आप फिर ले लीजिए। इत्येव ननु चोक्तम इत संज्ञा प्रकृत्यर्थम एतत्स्यात्, आपने उसका समाधान में बताया इत संज्ञा की प्रकृत्यर्थ यह है, तो बोले नहीं सदोषः, नहीं कोई दोष नहीं है। लोकतः एतत् सिद्धम, लोक से ही यह सिद्ध जो है हो जाता है। तद्यथा लोके, जैसे लोक में आप देखते हैं कश्चित एवं देवदत्तम आह, किसी एक देवदत्त को कहता है जो यह मुंडो भव, यहाँ पर आप मुंडो बनो, मुंड हो जाओ, मुंडन करा लो। यह जटिलो भव, यहाँ पर जटाधारी बन जाओ। यह शिखी भव, यहाँ पर शिखाधारी बन जाओ। तो भव जत्र लिंगो जत्रोच्यते तल्लिंग तत्र उपतिष्ठते, जिस लिंग को जिस चिन्ह को कहा जा रहा है उस लिंग को वहाँ पर आप अपना रहे हैं, उसी लिंग से आप अन्वित हो जा रहे हैं। एवं अयम आकार, इस तरह से यह आकार भी जत्र उच्यते जल लिंग तत्र उपस्थाप्यते, ठीक उसी प्रकार जहाँ वही आकार वह एक आकार जहाँ पर जिस लिंग के साथ में प्रयुक्त होता है वहाँ पर उसी लिंग को साथ में लेते हुए चिन्ह के चिन्हित होते हुए उपस्थित होता है। यद्यपि उच्यते एकाच अनेकाच ग्रहणेषु च अनुपत्ति, और एकाच अनेकाच के विषय में जो अनुपत्ति आपने कहा, तो एकाच अनेकाच ग्रहणेषु च आवृत्ति संख्यानात्, एकाच और अनेकाच के विषय में जो आपने दूसरा आक्षेप बताया, जो एकाच लक्षण और अनेकाच लक्षण जो नियम है उसमें व्यभिचार होगा, वो भी नहीं होगा, क्योंकि गिरी में हर स्वीकार है, दोनों एक ही है, एकत्वात्। घट पट में एक ही आकार है, तो वहाँ पर मैं आवृत्ति संख्यानाथ से सिद्ध करूँगा। एकाच अनेकाच ग्रहणों में आवृत्ति संख्या की ही प्रधानता होगी।
अर्थात की में जो इकार है वह पहला हुआ, री में जो इकार हुआ दूसरा हुआ, घट में घ में जो आकार है एक पहला हुआ, टो में जो आकार है दूसरा हुआ। यह आवृत्ति संख्यान के द्वारा उसका हम समाधान करेंगे तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा। जो एकाच नहीं कार्य तो वो अनेकाच हो जाएगा। एकाच अनेकाच ग्रहणे सूच आवृत्ते संख्यानात् अनेकाच त्वम भविष्यति। एकाच और अनेकाच के विषयों में मैं आवृत्ति को संख्यान करूँगा, उससे एकाच के विषय में जो वैषम्यता यहाँ पर दिख रही है वो जो है वैषम्यता समाप्त वहाँ पर नष्ट हो जाएगी। उससे आप अनेकाच को स्वतः ग्रहण कर लेंगे। तद्यथा जैसे सप्तदश सामधेन्यो भवन्ति, 17 सामधेनी ऋचाएँ कही गई है। 17 सामधेनी ऋचाएँ पठित है सामधेनी, तो वहाँ पर कैसे होता है? वस्तुतः त्रि प्रथमाम अन्वाह त्रि उत्तमाम तो इत्यावृत्तितः सप्तदशत्वं भवति। वस्तुतः वह सामधेनी जो 17 सामधेनी जो कहे गए हैं वहाँ पर सप्तदश सामधेनी ऋचाएँ जो पढ़ी जाती है वहाँ पर 13 ही मंत्र है, किंतु वहाँ पर 13 मंत्रों की जो आवृत्ति का क्रम है वहाँ पर पहला मंत्र को 3 बार और लास्ट अंतिम जो मंत्र है उसको 3 बार और 13 इधर हो गया। इस तरह से 13 2 2 4 अलग तो 17 हो जाते हैं। तो इसीलिए सामधेनी अर्थात अग्नि समईंधन के समय में अग्नि को प्रज्वलित करने के समय में सप्तदश सामधेनी ऋचाएँ पढ़ी जाती है। अब सामधेनी ऋचा की आवृत्ति की जाती है। इस तरह इस क्रम से वहाँ पर आप सप्तदश सामधेनी ऋचा का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं जो त्रिप्रथमाम अन्वाह त्रिरुत्तमाम, 3 पहला और 3 जो है उत्तम अर्थात अंतिम ऋचा को इत्यावृत्तितः सप्तदशत्वं भवति एवं यहाँ भी आवृत्तितः अनेकाचत्वं भविष्यति। वैसे ही यहाँ भी आवृत्ति के द्वारा अनेकाच सिद्ध हो जाएगा। भवेत आवृत्तितः कार्यं परिहितम्, यदि आवृत्ति के द्वारा ही कार्य यदि परिहित हो जाएगा। यह तो खलु कीर्णा गिरना इत्यत्र एकाच लक्षण अंतोदात्तत्वं प्राप्नोत्येव। तो यहाँ पर कीर्णा गिरना में बोले तदपि सिद्धम, यह भी सिद्ध है। कैसे? कदम लोकतः, लोक से ही। तद्यथा ऋषि सहस्रम एकाम कपिलाम एकैकशः सहस्रकृत्वो दत्वा तया सर्वे ते सहस्र दक्षिणा संपन्ना, लोक से ही। क्योंकि लोक में ऐसा स्थल देखने को मिला है, ऐसा दृष्टांत मिलता है। जो ऋषि एक गाय को, एक कपिला गाय को एक एक कर करके 1000 बार दान करते हैं। एक गाय का दक्षिण दान किए, कुछ मूल्य दे करके फिर उस गाय को ले लिए, फिर दान कर दिए, फिर कुछ मूल्य दे करके फिर ले लिए, फिर इस तरह से वो 1000 गोदान जो है कर लेते हैं। तो इस रूप में वो 1 2 3 4 कर करके 1000 गोदान रूपी जो संकल्प है उस संकल्प को जैसे पूर्ण कर लेते हैं, ऐसे ही यहाँ भी जो है आप अनेकाच अर्थात की में एक ऋ में इस तरह से आप अनेकाच मान लीजिए। इसका इस तरह से समाधान कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं यद्यपि उच्चते द्रव्य। और तृतीय जो दृष्टांत है, तो इससे दूसरा जो आक्षेप था उस आक्षेप का समाधान यहाँ पर दिया गया। और तीसरा जो आक्षेप था द्रव्यवत उपचारा भवन्ति, द्रव्यवत उपचार होता है जैसे। तो इसके लिए कह रहे हैं यद्यपि उच्चते द्रव्यवत उपचारा प्राप्नुवन्ति। तो बोल रहे भवेत जद असंभवी कार्यम तन्न अनेको जुगपत कुर्जात। अर्थात आपने कहा था एक घट के द्वारा आप एक द्रव्य के द्वारा जोगपद से अनेक कार्य नहीं कर सकते हैं, इस तरह का द्रव्यवत उपचारा भवन्ति में कहा था। तो बोल रहे हैं संभव है यदि एक द्रव्य से आप जो है जोगपद रूपेण जुगपद अनेकों काम नहीं कर सकते हैं।
भवेद जद असंभवी कार्य तन्न अनेको जुगपद कुर्जात। जो असंभव है काम है उसको अनेक असंभव अनेकों काम को एक साथ नहीं किया जा सकता है। जब तु खलु संभवी, जो संभव है उसको तो किया ही जा सकता है। जैसे कार्य अनेकों भी जुगपद करो कि जैसे तद यदा घटस्य दर्शनम स्पर्शनम व घट का दर्शन एक साथ बहुतों आदमी कर सकते हैं, स्पर्शन छूना बहुतों आदमी कर सकते हैं। संभवी चेत च इदम कार्यम अकारस्योच्चारण नाम, संभव है इस आकार का उच्चारण नाम। अनेकों भी तद जुगपद करिष्यति, अनेकों स्थल में उसका जुगपद एक साथ में उच्चारण किया जा सकता है। इस तरह से तीनों आक्षेप जो बताया गया, इस तीनों आक्षेप का समाधान कर देते हैं। अब अन्य भाव्यम तो काल शब्द वायात यहाँ से कल करेंगे। धन्यवाद।